हाय फ्रेंड्स, आपन को स्वागत करुच्ची स्टडी विथ रिंकू साहू चैनल रे। ए क्लास रे हमें टीचिंग एपिसोड एजुकेशन एवं जनरल अवेयरनेस एवं पेडागोजी रो किछि क्वेश्चन को डिस्कशन करबा। आपन जे कोन से टीचिंग एग्जाम देबा पय जाउछन्ती थाले ए क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट अटे एवं एही बोली बापरे हमें प्रतिदिन टीचिंग एपिसोड एजुकेशन जनरल अवेयरनेस एवं पेडागोजी रो क्वेश्चन को डिस्कशन करा जाउछि। ता सहित थ्योरी क्लास मध्ये करा जाउछि। ता जदि आपन देखिबा पय चाहन्ते ताले चैनल को सब्सक्राइब करंतु। ता सहित टेलीग्राम ग्रुप रे एबे पर्यंत जॉइन नै ताले डिस्क्रिप्शन को जाई जॉइन होई पारिबे एवं जहा क्लास करा जाई ताहा को मध्ये प्लेलिस्ट को जाई देखि पारिबे। तेणु आरंभ करबा एजुकेशन जनरल अवेयरनेस टीचिंग एपिसोड एवं पेडागोजी रो किछि क्वेश्चन को डिस्कशन करबा। द रेड ब्लड सेल आर फॉर्मेड इन हमर आरबीसी जहा को हम शॉर्टली कोन कहिथौ आरबीसी हमर को जगह रे फॉर्मेशन होइते को जगह होते बोन मेरो रे होते आरबीसी एवं यार लाइफ स्पैन केते अटे 120 दिन ए बंच पारि थाए एवं यार शेप के किपर अटे डिस्क टाइप शेप अटे। सेमिति डब्ल्यूबीसी अछि तार लाइफ स्पैन केते अटे 6-7 डेज अटे एवं से किपर अटे देखिबा पय फ्लैट टाइप अटे। तने यार सटीक आंसर कोन अटे बोन मेरो रे हमरो आरबीसी फॉर्मेशन होइते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा Which bacteria is responsible for the formation of curd? कर्ड बा दही तैयारी करिबारे केउ बैक्टीरिया रेस्पोंसिबल अटे कोटा अटे लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया हमर दही तैयारी करिबारे बा कर्ड तैयारी करिबारे रेस्पोंसिबल अटे। ए कोन करते हमरो मिल्क रो पीएच कोन करि देथे रिड्यूस करि देथे एवं लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन करते मिल्क रो पीएच को रिड्यूस करी कोटा लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया एवं ता द्वारा कोन होइते दही तैयारी होइते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच डे इज ऑब्जर्व एज नेशनल टेक्नोलॉजी डे केउ दिन कोन पालन करा जे नेशनल टेक्नोलॉजी डे भाबरे पालन करा जे केबे 11 मई को कोन करा जे नेशनल टेक्नोलॉजी डे भाबरे पालन करा जे काहे कि ना 11 मई 1998 मसरे 11 मई 1998 मसरे कोन होइतिला हमरो प्रथम न्यूक्लियर टेस्ट होइतिला सेति मई ए दिन को कोन पालन करा जे नेशनल टेक्नोलॉजी डे भाबरे पालन करा जे। अकॉर्डिंग टू स्वच्छ भारत सर्वे व्हिच इज इंडिया क्लीनेस्ट सिटी इंडिया रो क्लीनेस्ट सिटी कोटाटे स्वच्छ भारत सर्वे अनुसार कोटाटे इंदौर अटे वर्तमान मध्ये इंदौर अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा Which of the following ocean has the shape of English alphabet S? English alphabet S बोलिया शेप कहार अटे को ओशियन रो अटे अटलांटिक ओशियन रो शेप किपर अटे इंग्लिश अल्फाबेट S बोलिया अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा Which article of our constitution say no child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mines or engage in any अदर हाजर्डियस एम्प्लॉयमेंट अर्थात आम कन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल लिखा है कि 14 वर्षर कम वर्षर बालक माने कौन से हाजर्डियस जॉब करि परिबे नै बा कौन से फैक्ट्री बा माइंस रे कार्य करि परिबे नै को आर्टिकल लिखा जायछि यार सटीक आंसर कोन हेबो 24 आर्टिकल 24 रे हमर लिखा जायछि कौन से 14 वर्षर कम वर्षर बालक माने कौन से फैक्ट्री बा माइंस रे कार्य करि परिबे नै। हमर 23 एवं 24 रे कोन लिखा जाय 23 आर्टिकल एवं 24 आर्टिकल रे राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन विषय लिखा जाय एक्सप्लोटेशन रो अगेंस्ट विषय लिखा जाय 23 एवं 24 रे। 23 रे कोन लिखा जाय प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर माने कोन अटे हमें प्रोहिबिट करिथे कोटा को ह्यूमन बीइंग्स एवं फोर्स लेबर को हमरो कोनसी मनुष्य को किना बिचा करे जाय परबो नहीं ता सहित हमें काहारी को मध्ये फोर्सफुली कार्य करि परिबा नहीं जदि कार्य करूछे एवं ताहले हमको पैसा देबा पई पड़िबो। सेमिति 24 आर्टिकल रे कोन लिखा जायछि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर अप टू द एज ऑफ 14 इयर्स 14 वर्षर कम वर्षर बालक मान को हमें कौन से फैक्ट्री बा माइंस रे कार्य करे परबा नहीं। तेणु यार सटीक आंसर कोन हबो आर्टिकल 24 हेबो यार सटीक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा एनएएससी रो फुल फॉर्म कोन अटे एनएएससी रो फुल फॉर्म कोन अटे यार सटीक आंसर हेबो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल यह गोटे कौन अटे नेशनल असेसमेंट एवं एक्रेडिटेशन काउंसिल यह केबे तैयारी करा जायतिला हम देश रे एनएएससी को केबे तैयारी करा जायतिला 1994 मसिया रे यह
तैयारी कराଯାଇଥିଲା ଆମ ଦେଶରେ। ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି? ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ଏହାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି। ଏହାକୁ କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲା? ୟୁଜିସି ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ରିକମେଣ୍ଡ କିଏ କରିଥିଲା? ଏନ୍ପି 1986 ରେ ଆମର ଏନ୍ଏସି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ରିକମେଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଏ କ'ଣ କରିଥାଏ? ହାୟର ଏଜୁକେସନକୁ ଏସେସ୍ କରିଥାଏ 7ଟି କ୍ରାଇଟେରିଆକୁ ଦେଖି। କେତେଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ? 7ଟି କ୍ରାଇଟେରିଆକୁ ଦେଖି ହାୟର ଏଜୁକେସନକୁ ସେ ଆସେସ୍ କରିଥାଏ। ନ୍ୟାସନାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଏକ୍ରିଡିଏସନ୍ କାଉନସିଲ୍ ୟୁଜିସି ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଡେ ୱାଜ୍ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ଅନ୍ ଦ ବାର୍ଥଡେ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ଲିଡର। କାହାର ଜନ୍ମଦିନକୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଡେ ଭାବରେ ଆମ ଦେଶରେ ପାଳନ କରାଯାଏ? କାହାର? ମୌଲାନା ଅବୁଲ କଲାମ ଆଜାଦ। ମୌଲାନା ଅବୁଲ କଲାମ ଆଜାଦଙ୍କର ବାର୍ଥଡେକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ? ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଡେ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। କେବେ ଅଟେ? 11 ନଭେମ୍ବର ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ? ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଡେ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ମୌଲାନା ଅବୁଲ କଲାମ ଆଜାଦ କିଏ ଥିଲେ? ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଏଜୁକେସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନକୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଡେ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ହ୍ୱେନ୍ ୱାଜ୍ ଦ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍? ଆମର ୟୁଏନ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନକୁ କେବେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା? 24 ଅକ୍ଟୋବର 1945 ମସିହାରେ। 24 ଅକ୍ଟୋବର 1945 ମସିହାରେ ୟୁଏନ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। କେଉଁ ଜାଗାରେ? ଆମେରିକାର ନ୍ୟୁୟର୍କଠାରେ, ୟୁଏସ୍ଏ ନ୍ୟୁୟର୍କଠାରେ ଏହାକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। କାହିଁକି ଏହାକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା? ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ହୋଇଥାଏ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥାଏ ଦେଶ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ତାହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ସ୍ପିକର ଅଫ୍ ଲୋକସଭା ଇଜ୍ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ? ଲୋକସଭାର ସ୍ପିକର କାହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି? ଇଲେକ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। କାହା ଦ୍ୱାରା ହେବେ? ଲୋକସଭାର ମେମ୍ବରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଲୋକସଭାର ମେମ୍ବରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଟୁ ଜଏନ୍ ଦ ଟିଚିଂ ପ୍ରଫେସନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ମୋର୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ? ଆପଣ ଯଦି ଟିଚିଂ ପ୍ରଫେସନରେ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କେଉଁଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ? ଟିଚିଂ ପ୍ରଫେସନ୍ ପାଇଁ କେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ? କେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ? ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍। ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ। କେଉଁ ରିଜର୍ଭ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ତାହା ମଧ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ। ଫ୍ୟାମିଲି ଟିଚରରୁ ହେବା କଥା ଏହା ମଧ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଟିଚିଂ ପ୍ରଫେସନ୍ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଆସିବା କଥା ଆପଣଙ୍କୁ। ହାଉ ଟୁ ଟିଚ୍, କେମିତି ଟିଚିଂ ଦିଆଯାଏ ବା ଟିଚିଂ ମେଥଡୋଲୋଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଥିବା କଥା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଇଫ୍ ୟୁ କମ୍ ଟୁ ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ହ୍ୟାଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଟକିଂ ଡ୍ରଗ୍ସ ହ୍ୱାଟ୍ ୱିଲ୍ ୟୁ? ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ସେ ଟକିଂ କରୁଛି ଡ୍ରଗ୍ସ ବିଷୟରେ, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣ ଆସିବାରୁ କ୍ଲାସ୍ରୁ ବାହାର କରିଦେବେ ଗୋଟେ ୱିକ୍ ପାଇଁ। ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରିବେ, କେବେ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଇଗ୍ନୋର କରିଦେବେ, ଏହି ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ରିପୋର୍ଟ ଟୁ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍, ଏହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅପସନ୍ ମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ କେଉଁଟା ହେବ? ରିପୋର୍ଟ ଟୁ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। Which of the following affects an individual development of a given time? ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ କେଉଁଟା ଏଫେକ୍ଟ କରିଥାଏ? କେଉଁଟା କରିଥାଏ? ଆମର ହେରିଡ଼ିଟି ଏବଂ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ବା ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ନେଚର ଏବଂ ନର୍ଚର ବା ହେରିଡ଼ିଟି ଏବଂ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ କହିପାରନ୍ତି ଏହାକୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଦ ବେଷ୍ଟ ରେମେଡି ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍? ପିଲାଟିର ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ କେଉଁଟା ବେଷ୍ଟ ରେମେଡି ଅଟେ? ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଦେଇଦେବା, ତାହେଲେ ତାହାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟି ସଲ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ସୁପରଭାଇଜ୍ ଷ୍ଟଡି କରିଦେବା, ହାର୍ଡ଼ ୱାର୍କ କରିବା ପାଇଁ କହିବା, ଏହା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଟିଚିଂ ଦେବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ତାହାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟି ସଲ୍ଭ ହେବ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ରିଲେଟେଡ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତାହା ସଲ୍ଭ ହେବ। ଆମେ ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଟିଚିଂ କେତେବେଳେ ଦେଇଥାଉ? କୌଣସି ପାର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ଡିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥାଉ? ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଟିଚିଂ ଦେଇଥାଉ ବା ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିଥାଉ। ସେମିତି ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଇଥାଉ? ଏନରିଚମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଦେଇଥାଉ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ବୋର୍ ଫିଲିଂ କରିବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଲେଭେଲକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ? ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଏନରିଚମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିଥାଉ। ସ୍ଲୋ ଲର୍ଣ୍ଣରମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥାଉ? ରିମେଡ଼ିଆଲ୍ ଟିଚିଂ ଦେଇଥାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଲେଭେଲକୁ ଆସିପାରିବେ।
तेणु यार सठिक आंसर कौन हम डायग्नोस्टिक टीचिंग हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज नेसेसरी टू लीड ए हैप्पी लाइफ मनुष्यर हैप्पी लाइफ पे कोटा नेसेसरी अटे कैपेबिलिटी ऑफ इवैल्यूएशन कैपेबिलिटी ऑफ थॉट एवं लॉजिक कैपेबिलिटी ऑफ थॉट कैपेबिलिटी ऑफ इमेजिनेशन तेणु कोटा हे जना जाउछि कैपेबिलिटी एवं थॉट मध्य दरकार एवं लॉजिकल थिंकिंग मध्य दरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा आइडियल टीचर जने आइडियल टीचर मध्य कोटा सठिक हेबो द आइडियल टीचर टीचर्स द होल करिकुलम हेल्प द स्टूडेंट इन लर्निंग मेंटेन गुड डिसिप्लिन ये फ्रेंड फिलोसोफर एवं गाइड कोटा हेबो जने आइडियल टीचर केतेबेले हो पारिबे आपण जने जेतेबेले फ्रेंड हेबे फिलोसोफर हेबे गाइड हेबे बा टीचर कर मेन रोल कोन अटे फ्रेंड फिलोसोफर एवं गाइड बा वर्तमान यहाँ को कोन कहा जाउछि फैसिलिटेटर सुविधादाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा एजुकेशन एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फाइंड्स द एंट्री इन हमर एजुकेशन को को जगह रे रखा जायछि हमर कॉन्स्टिट्यूशन रे को जगह रे रखा जायछि कॉन्करेंट लिस्ट रे कॉन्करेंट लिस्ट माने कोन अटे हमर कॉन्करेंट लिस्ट स्टेट लिस्ट माने कोन अटे स्टेट लिस्ट रे हमर राज्य माने लॉ तयारी करथांती हमर यूनियन लिस्ट रे सेंट्रल लॉ तयारी करते सेमिति गोटे लिस्ट थाए कॉन्करेंट लिस्ट एथिरे बोथ तयारी करथांती लॉ तेणु यहाँ को कौन कह एजुकेशन को जगह अच्छे आम कॉन्करेंट लिस्ट रे अच्छे एजुकेशन प्रथम कौठारे एजुकेशन टी स्टेट लिस्ट रे थिला एवं यहाँ कौन कर 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 मसीह यहाँ आमर स्टेट लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट रे नि एवं यह विषय को जगह लिखा जाए आमर 7th शेड्यूल रे लिखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच कमिशन वाज अपॉइंटेड एज ए रिजल्ट ऑफ एजिटेशन एजिटेशन द्वारा क्यों कमिशन को तैयारी करा जायतिला एजिटेशन माने कोन एजिटेशन का कह जाए आंदोलन द्वारा हंटर हंटर कमिशन को तैयारी करा जायतिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा मैक्सिमम क्लासरूम प्रॉब्लम आर ड्यू टू किपर होते क्लासरूम प्रॉब्लम कहीं होते हमर मैक्सिमम क्लासरूम प्रॉब्लम जो होते ता कहीं होते फैकल्टी करिकुलम रो अभाव पई लेस इंटेलिजेंट स्टूडेंट पई ना इनएफेक्टिव टीचिंग पई ना फैकल्टी एग्जामिनेशन सिस्टम पई कोठी पई होते हमर इनएफेक्टिव टीचिंग जदि ठीक टीचिंग दिया जाने बा जो स्कूल मानकर ठीक भाव में पढ़ा हुई न थाए से जगह कौन होते क्लासरूम रे प्रॉब्लम होते पिला माने दुष्ट होइथांती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच मिनिस्ट्री एट द सेंटर डील्स विथ एजुकेशन एजुकेशन को को मिनिस्ट्री डील करते सेंटर रे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बा यहाँ को वर्तमान कौन कह एजुकेशन मिनिस्ट्री वर्तमान एजुकेशन मिनिस्ट्री हो बा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो आगर यह कौन कह एमएचआरडी कह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ कैरेक्टर फॉर्मेशन इज आम जदि कौन कैरेक्टर फॉर्मेशन करबा ताले कोटा बेस्ट मेथड अटे टीचिंग वर्च्यू दोज रिलीजियस बुक्स आम रिलीजियस बुक करबा ताले तो केबे मदे हो नाही भूल अटे। सेकेंड टीचिंग बाय हाज कैरेक्टर टीचर द्वारा करबा यह मदे संभव नुहे ऑर्गेनाइजिंग स्पेशलाइज्ड लेक्चर ऑन इंपोर्टेंस ऑफ वैल्यू इन लाइफ यह मदे हो नाही तेणु यार सठिक आंसर कौन हम रिवार्ड द वर्च्यू बिहेवियर एंड प्रेजेंटिंग हाज कैरेक्टर मॉडल्स इन द स्कूल डी हो यार सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा 42 नंबर क्वेश्चन द इंटेलेक्चुअल स्किल आर एफेक्टेड बाय आमर इंटेलेक्चुअल स्किल को कौन एफेक्ट करिथाय कॉग्निटिव डोमेन साइकोमोटर डोमेन एफेक्टिव डोमेन ना कौन सी नुहे कोटा करते आमर कॉग्निटिव डोमेन ही एफेक्ट करते इंटेलेक्चुअल स्किल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द रियल गोल ऑफ द एजुकेशन शुड बी एजुकेशन रो मेन गोल कौन है केवल सर्टिफिकेट आम ना अटे आम एजुकेशन रो गोल अटे ना ट्रेनिंग टू मेड ए लिविंग पे नहीं था ना मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट पे नहीं था ना एक्वायरिंग
ସ୍କିଲ୍ସ ହ୍ୟାବିଟ୍ ଏବଂ ନଲେଜ୍ ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ନେଇଥାଉ। ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ରହିଯିବ? ଡି ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା 44 number question. Life as if you were to die tomorrow, learn as if you were to live forever. Which quote is this? अर्थात यह किए कही एहीपरि बंच जेपरि तुम काली मर एवं लर्न एज इफ यू वेर टू लाइव फॉर एवर एवं एही भली शिख जेपरि कौन कर लर्निंग जेपरि सबु दिन पर्यंत आपण बंची रहिबे एवं एही भली बंचतु जेपरि काली की मरीजिबे। यह कही महात्मा गांधी कही एवं से करिकी ही देखैछंती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 45 number question. The technique of measurement of the patterns of social behavior in a group is known as. मैं सोशल बिहेवियर को जो मापी था कौन कहुए? सोशियोमेट्री कहुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट इज द यूज ऑफ टेक्स्ट बुक इन ए क्लासरूम? हमें टेक्स्ट बुक कहीं यूज करता क्लासरूम रे to achieve teaching learning objectives, to delimit what is to be taught, to also the work of the teacher, to set new standard. कौन आम टेक्स्ट बुक यूज करता कहीं टू अचीव टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को ये हो यार सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा आपन जदि एबे पर्यंत लाइक करना ताले लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करना ताले ता मध्य करंतु। थ्योरी क्लास देखि पारे। जॉन लोके फ्रेज ऑफ टाबुला रस मीन्स टाबुला रस माने कौन अटे? जॉन लोके जो देथिले माइंड इटसेल्फ इज ए रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन। सी हो जिबा यार सठिक आंसर टाबुला रस माने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क ऑफ टीचर इज। टीचर को मेन इंपोर्टेंट वर्क कौन अटे? डिसिप्लिन मेंटेन करबा यह मध्य केवल इंपोर्टेंट नुहे कोटा अटे? टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क इफेक्टिवली। टीचिंग ठीक भाव में करदे समस्त हो स्टूडेंट मान केयर नहीं जावा ता सहित डिसिप्लिन रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा इफ मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट इन योर क्लास आर वीक यू शुड। जदि मैक्सिमम पिला वीक अच्छा ताले आपण कौन करेंगे? टीचिंग को स्लो करदे। बी हो यार सठिक आंसर कीप योर टीचिंग स्लो एलोंग विथ सम एक्स्ट्रा गाइडेंस टू द ब्राइट स्टूडेंट। जो मैंने गिफ्टेड अच्छा ब्राइट अच्छा से एक्स्ट्रा गाइडेंस करदे सहित स्लो करदे टीचिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द रियल एम टीचिंग इज। आम टीचिंग रो मेन एम कौन अटे? टू गिव नॉलेज एवं इनफॉरमेशन नेबा, टू इन्वॉल्व पीपल्स इन एक्टिविटी, टू इम्पार्ट नॉलेज ना डिजायरेबल चेंज इन बिहेवियर। कोटा है एम ऑफ टीचिंग? यार आंसर अटे। यार आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करूँ कौटा है यार सठिक आंसर। ता सहित चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करूँ। टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन नहीं डिस्क्रिप्शन को जाई जॉइन पारे। एवं एजुकेशन जनरल अवेयरनेस पेडागोजी एवं टीचिंग एपिसोड प्रतिदिन क्वेश्चन को डिस्कसन करा सहित थ्योरी क्लास करा देखा चाहते हैं आप देखिपारे प्लेलिस्ट को जाई जहाँ करा तेणु थैंक यू।